देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब सीपीयू को देखते हैं, ये बड़े वाले पार्ट को जब हम लोग देखते हैं तो कहते हैं यही सीपीयू है ना, ये जो देखिए इसको कहते हैं ये सीपीयू है। लेकिन जबकि ये सीपीयू पूरा कंप्लीट नहीं होता है, जब तक हम इसमें सारे पार्ट्स को इसमें एडजस्ट नहीं करते हैं, जब तक इसमें लगाते नहीं है, तब तक वो क्या होता है, सीपीयू कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे पार्ट्स को एक एक करके हम समझा देते हैं। पहले सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको एसएमपीएस बोला जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी कि यही मेन चीज होता है इसका, कि यहीं से पावर क्या होता है, पावर केबल कनेक्ट होता है, पावर इसके अंदर जाता है और उसके बाद ये वायर के माध्यम से फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको एसएमपीएस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एसएमपीएस को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर बाय द वे किसी का एसएमपीएस खराब हो जाता है लैपटॉप इसका कंप्यूटर का, तो आप चेंज भी कर सकते हैं एसएमपीएस को। ठीक है। उसके बाद ये होता है एसएसडी। एसएसडी इसका जो होता है, जिस तरीके से मेमोरी कार्ड होता है जिसको एसडी कार्ड कहते हैं, इसको एसएसडी कार्ड बोला जाता है। कंप्यूटर के अंदर में इसको एसएसडी कार्ड बोला जाता है। ठीक है ना। इसको भी कनेक्ट करना हम अभी सिखाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है कूलिंग फैन। यानी कि क्या करता है, ये इसके सीपीयू का ब्रेन जो होता है ना, उसको ठंडा करने का काम करता है। एक यहाँ भी आप फैन देख रहे हैं, लेकिन ये एसएमपीएस का फैन है। और ये जो फैन आप देख रहे हैं, ये सीपीयू का ब्रेन। अभी हम दिखाएंगे कि मेन ब्रेन कहाँ पे होता है इसका, क्योंकि ये जो अभी आप कर रहे हैं ये हो गया सीपीयू ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है ना। इसमें जो है आपका ये जो लगा हुआ होता है, यही इसी वजह से क्या होता है कि आप ऊपर से क्या आता है, फैन को उसमें का गर्म हवा को बाहर फेंकता है और उसमें का जो एयर होता है बाहर से ठंडी हवा को लेकर के ठंडा करता है। तो ये समझ गए, इसको बोलते हैं कूलिंग फैन, जो कि क्या करता है, इसके ब्रेन को ठंडा करने का काम करता है। अब यहाँ इसको समझ लेते हैं। ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये बाहरी पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है चेंबर, जिसमें क्या कहता है, सारे पार्ट्स को रखा जाता है। ठीक है ना। ये हो गया पूरा चेंबर। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, तर्जुम कीजिएगा यार, ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये प्रिंटेड होता है ये। ठीक है ना। इसको बोला जाता है मदरबोर्ड। इसी में सारा कुछ क्या होता है, एडजस्ट होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे हैं, है ना। ये प्रिंटेड होते हैं, ये मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं, मशीन से बनता है। ठीक है। इसमें आप एक एक करके अच्छे से समझते हैं इसको। ये जो आप देख पा रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है रैम। ठीक है ना। स्टोरेज वाला रैम होता है, जिसमें कोई भी चीज आप एडजस्ट कोई भी चीज सेव करके रखते हैं, वीडियो ऑडियो वगैरह जो होता है, ये रैम होता है। ठीक है। तो इसको लगाने का काम होता है। पहले सबको बाहर निकाल देते हैं, फिर लगाना सिखाएंगे आपको। तो ये हो गया। उसके बाद मेन चीज आप समझते हैं यहाँ पर कि इसका ब्रेन होता कहाँ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये मेन ब्रेन होता है कंप्यूटर का। इसको बोला है, इसको जो है ना डुअल कोर, या फिर इसको i3, i5 या i7 जिसके नाम से जानते हैं आप लोग, उसको i3 जनरेशन वगैरह जानते हैं ना, इसी को बोला जाता है। इसको निकाला कैसे जाता है, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये इस तरीके से है, दिख रहा है, कैमरे में आ रहा है वो, इस तरीके से ये जो दिख रहा है, इसमें यहाँ पर एक हुक लगा होता है। ठीक है ना। इसको हल्का सा नीचे दबाना है और इसको बाहर की तरफ हल्का सा करना, आहिस्ते से करेंगे। ठीक है ना। इसको आहिस्ते से करेंगे और इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको जो है इसको उठाएंगे, यहाँ से ये बाहर होगा। और ये जो हो गया आपका, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेन चीज है कंप्यूटर का। ठीक है ना। जिसमें इसमें जो होता है, इसका कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें अलग, इसमें जितना छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये सब कंप्यूटर इसी का है, ब्रेन है, ब्रेन का नसेस वगैरह जिस तरीके से कह सकते हैं, वही चीज है। ठीक है ना। तो इसको आप सही से लगाएंगे। अगर सही से ये नहीं लगेगा तो इसमें आप देखेंगे तो छोटा छोटा क्या होता है, एक छोटे छोटे एक निकला हुआ होता है इसका, ये जो कि अगर नहीं बैठेगा तो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है ना। यही मेन चीज होता है। अगर ये खराब हो गया तो सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको डुअल कोर या i3 या i4 या i5 जनरेशन के नाम से जाना जाता है, इसी के जनरेशन को चेंज किया जाता है। तो इसको लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइड वाला दोनों पार्ट है, ये दोनों को ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसको सही से लगाएंगे, आहिस्ते से लगाएंगे, क्योंकि अगर इधर उधर बैठ गया वो तो फिर वो खराब होगा तो पूरा चेंज करना पड़ेगा इसका। तो ये लगाने के बाद इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ पर इसको क्या करना, जिस तरीके से हुक लगा हुआ था इसी तरीके से इसमें लगाएंगे और इसको फिर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये तो लग गया। इसके ऊपर में क्या होता है कि एक थर्मल पेस्ट लगाया जाता है, ताकि क्या हो कि इसके अंदर का जो हीट जो होता है वो हीट सभी पर डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, क्योंकि अगर कोई एक जगह पे हीट होगा तो वो जल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है ना। तो ये इसमें थर्मल पेस्ट आता है, जिस तरीके से कोलगेट वगैरह यूज करते हैं ना, पेस्ट ऐसा होता है, उसी तरीके से थर्मल पेस्ट होता है, जो कि क्या होता है, इसमें लगा करके यहाँ पर, और उसके बाद इसको एडजस्ट किया जाता है। चलिए इसको लगाना सिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, इसको कस दिया जाएगा यहाँ पर। ये हो गया इसमें एडजस्ट। उसके बाद इसको क्या करना है, इसका वायर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये क्या करे, फैन जब चले तो इसका वायर जो ये देख रहे हैं आप, पिन को देख लेना है, और पिन यहाँ पे लगा होता है, ये इसमें क्या करना है, इसमें एडजस्ट करना है, इसमें इसको कनेक्ट करना है। ध्यान रहे पिन टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट गया तो फिर वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा उसमें। चलिए इसमें ये एडजस्ट हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इसको साटा केबल कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारा ये एसएसडी कार्ड और ये हार्ड डिस्क
दोनों क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये साटा केबल से हम क्या करेंगे, इसके हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साटा केबल इसमें कनेक्टेड है यहाँ पर, और इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें एडजस्ट करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे आराम से करना है, अगर यहाँ पे टूट गया ये तो फिर पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा ये किसी काम करेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा कनेक्ट। उसके बाद आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कैपेसिटर, जो कि क्या करता है, बिजली सबको बराबर नहीं चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा बिजली चाहिए। तो जो बिजली आता है यहाँ पे, हो सकता है अचानक से बिजली आ जाए, वैसे यहाँ पे आता है ना, ये जो छोटा ये वायर जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे वायर, ये वायर क्या करता है, जिसको जितना बिजली चाहिए वो यहाँ से सप्लाई करता है, इसके माध्यम से क्या करता है, जिसको, क्योंकि ये जो आपका बताया अभी आपको एसएमपीएस होता है, सबसे पहले बिजली इसी में आता है, आने के बाद जिसको जितना बिजली चाहिए इसके माध्यम से जाता है। अगर बाद में अचानक से ज्यादा बिजली चला जाता है, इसमें क्या आता है कि बिजली जब आता है ना तो अल्टरनेटिव करंट होता है, मतलब एसी करंट होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा एसी और डीसी करंट, पढ़ा था ना। तो अल्टरनेटिव करंट होता है क्या कि वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, जबकि आपका ये करंट, ये बिजली है, लाइन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और वो जैसे इसमें बाद में किसी का हाथ सट गया तो हो सकता है वो किसी समय बाद वो बाहर फेंक दे बिजली ऑटोमेटिक, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर, तो वो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी करंट। और जब ये इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, क्या जनरेटर से जब कनेक्ट हो जाता है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, मतलब डीसी करेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है ना। डीसी में क्या होता है कि वो डायरेक्ट एक ही दिशा, मतलब एक ही फ्लो में क्या होता है, बहता रहता है। जब कोई व्यक्ति उसमें सटता है तो जब तक कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति उसको आकर के हटाएगा नहीं, तब तक वो उसी में सटा रह जाएगा, है ना, क्योंकि वो बाहर नहीं फेंकता है। तो यहाँ पे जब बिजली आता है इसमें, तो अल्टरनेटिव करंट आता है, मतलब फ्लक्चुएट करने वाला बिजली आता है। लेकिन इसमें आने के बाद, एसएमपीएस में आने के बाद, इसमें कनेक्ट होकर के और ये कन्वर्ट हो जाता है डीसी करंट में, और डीसी करंट यहाँ से फिर सप्लाई होता है अंदर की तरफ। चले इतना समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ये सारे पार्ट्स तो समझिए, यहाँ पर चेंबर रैम का हो गया, ये छोटे छोटे पार्ट जो है, अगर बाद में अचानक से ज्यादा बिजली इसमें आ जाता है तो ये जो आपका कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स क्या करेगा, वो अपना बिजली रख लेगा, जितना इसको जरूरत है वो दे देगा, बाकी बिजली को वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये भी ठंडा करने का काम होता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये भी स्लॉट आप देख रहे हैं, ये तो क्या रैम का स्लॉट, और ये जो स्लॉट अलग स्लॉट आता है और यहाँ से कनेक्ट करके, वैसे इसका भी नया में जो नया जनरेशन वगैरह आने लगा तो इसमें इसका यूज है नहीं, धीरे धीरे कुछ हटने लगा ये, तो इसको हटा देने लगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, अब चलिए इसको कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले रैम को कनेक्ट कर लेते हैं। तो रैम को कनेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो आपका रैम अगर बहुत ज्यादा इसमें गंदा लग रहा है तो उसको साफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको साफ करने समय आपको ध्यान रखना है, ना कपड़े से साफ करना है और ना रुई से साफ करना है, ठीक है ना। इससे अगर आप साफ करेंगे तो इससे खराब हो सकता है। इसको साफ करने के लिए रबर आता है, जो मिटाने के लिए यूज करते हैं ना, इरेजर, उस रबर से इस पर घसा जाता है, उस रबर से ही साफ होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये जो पिन दिख रहा है इससे एडजस्ट होना चाहिए। ये रैम होता है, रैम जो है वो 2 GB का भी हो सकता है, 4 GB का भी हो सकता है। तो ये 2 लगा हुआ है, मतलब 2 GB का होगा, 2 लगा हुआ था 4 GB हो गया, और 4 लगा हुआ तो 8 GB का हो गया। तो चलिए इसे हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये पिन जो है उसमें ठीक से लगे। चलिए हल्की सी आवाज आई इसमें, मतलब वो कनेक्ट हो गया। चलिए ये भी कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा रैम लग चुका है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका एसएमपीएस है इसको कनेक्ट करते हैं। एसएमपीएस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है, बड़ा वाला जो पोर्ट है आपका, ये वाला, इसको बोला जाता है 24 पिन कनेक्टर, ठीक है ना। ये कनेक्टर क्या करता है, बिजली सप्लाई करने का काम करता है इसके अंदर। तो इसको कनेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस टाइप से लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा बड़ा सा एक पोर्ट है, ये वाला 24 पिन कनेक्टर है ना। इसको क्या करना है आपको कनेक्ट, ये 24 इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसमें 24 इसमें पिन है, इसीलिए 24 रखा गया है इसमें इसका नाम। इसको क्या करना है आपको, अच्छे से इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पर चेंबर दिया होता है, इसमें आपको कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये 4 पिन कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो पिन का जो कैपेसिटी होता है 12 वोल्ट का होता है, मतलब 12 वोल्ट का इसमें करंट इसमें सप्लाई होता है। इसको भी यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो ये भी यहाँ पे चेंबर दिया हुआ है, कनेक्ट करते समय ध्यान रखेंगे। उसके बाद बच गया ये, ठीक है ना। ये जो बच गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या करता है कि ये जो आपका एसएसडी कार्ड है या फिर आपका जो यहाँ पे कार्ड होता है अलग से भी अगर आप लगाना चाहेंगे, तो ये एसएसडी कार्ड में क्या करता है, बिजली सप्लाई करने का काम करता है। क्योंकि एसएसडी कार्ड है, इसमें ये तो ले रहा है कि इसका स्टोरेज जो है साटा केबल से ले रहा है, ये जो कनेक्टेड होता है साटा केबल से कनेक्टेड होता है। ये तो इसमें स्टोरेज जा रहा है, लेकिन इसमें बिजली जाएगा तभी ये ना काम करेगा। तो उसको बिजली जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इससे कनेक्ट करना पड़ता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अच्छे से कनेक्ट कीजिएगा ताकि वो खराब ना हो। ये कनेक्ट हो गया और बच गया ये। इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये है 4 पिन कनेक्टर होता है, या हालांकि इसमें है नहीं, अगर वो आता है तो उसमें कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। और एक ये भी बच गया,
तो अगर हमें क्या करना है, ये फॉर एग्जांपल 240 या 250 जीबी का ये स्टोरेज है इसमें, अगर ये हमारा फुल हो गया है और इसे हटाना भी नहीं है और एक नया लगाना भी है हमें, तो ये तो लगा हुआ है ही, इसके साथ में एक और आप लगा सकते हैं, इस तरह का SSD कार्ड जो है वो आप लगा सकते हैं इसमें। तो चलिए हमारा ये लग चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे इसको एडजस्ट करके इसमें क्या करना है, असेंबल कर देना है। इसको लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि पिन कहीं से कहीं टूटे या फंसे नहीं। चलिए ये तो हो गया हमारा कनेक्ट, SMPS असेंबल कर दिए हैं इसमें। सबको साइड में इसको रख देते हैं ताकि फैन को डिस्टर्ब ना करे। सब कुछ कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को। ये तो हो गया आपका SMPS जो भी हम कनेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप छोटे छोटे जैक वगैरह देख रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये माउस और कीबोर्ड के लिए है। पहले के टाइम में जो है इसी तरीके से क्या होता था, आता था। अभी जो है ये इस तरीके से आने लगा है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको USB बोला जाता है, ठीक है ना। पहले अगर माउस कनेक्ट करना होता था तो ये गोल वाला आता था, ठीक है ना, जैसे टीवी वगैरह में कॉर्ड लगा होता है ना, उस तरीके से आता था। अब नहीं आता है, लेकिन अभी भी इसमें असेंबल करके भेजता है, लेकिन इसको आप यूज में है नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्राफिक कार्ड। जैसे हमें क्या करना है, इसका स्क्रीन को, जैसे CPU में हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ये ऑन तो हो गया, अब इसमें कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई हमें इंटरफेस देखना है, इसे कनेक्ट करना पड़ता है। इसको ग्राफिक कार्ड के माध्यम से इसमें कनेक्ट करना होता है, जो कि हम कार्ड एक दिन दिखाएंगे आपको। तो इसमें क्या है, इसमें कनेक्ट करके एक इसमें लगता है और इसी का एक पोर्ट उसमें मॉनिटर में लगता है, उसके बाद कस दिया जाता है इसको, तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है ये सारी चीजें भी ऐसे तरीके से आता है। अगर हमें क्या टीवी वगैरह कनेक्ट करना होता है तो सब चीजों का यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जिसको USB बोला जाता है, USB पोर्ट, ये सब जो है क्या होता है कि इसमें माउस कनेक्ट कर सकते हैं आप, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह का डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं जो USB पोर्ट से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिएगा ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सब चारों सिंबल जो दिया हुआ है इसमें तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये चारों जो है USB है। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसको बोला जाता है लाइन केबल। लाइन केबल मतलब डाटा केबल इस तरीके से कहते हैं। अगर हमें इसके अंदर इंटरनेट देना होगा, वैसे तो वाईफाई से सब लोग कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर वाईफाई काम नहीं करता है तो अगर हमें इंटरनेट देना होगा इसमें तो डाटा केबल से आप यहाँ पे दे सकते हैं। डाटा केबल तो एक वहां से होता है ये वाला, लेकिन ये जो बोलते हैं इसको लाइन केबल बोलते हैं। इंटरनेट वायर जो आता है ना, जो कि आप ये वाला वायर देखते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वायर क्या होता है इसमें कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो है इसमें आपका माउथ, इसमें माइक होता है। अगर हमें इसमें कोई चीज रिकॉर्ड करना होगा कोई चीज को, उसमें माइक का यहाँ पे पोर्ट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ये दोनों पोर्ट जो है स्पीकर का दिया होता है। स्पीकर आप हेडफोन लगा के यूज कर सकते हैं। ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो CPU असेंबल होता है, सारी चीजें अलग अलग दिया जाएगा। अगर आप कंपनी में काम करेंगे और हार्डवेयर आपको क्या करना होगा, CPU असेंबल करने का अगर काम दिया जाए आपको, तो ये सारे पार्ट्स एक जगह नहीं रहेगा, सारी चीजें अलग अलग रहेगा आपका, ठीक है ना। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, सारी चीजों को समझना है। पहले मदरबोर्ड को सेट करना है इसमें चेंबर में मदरबोर्ड को सेट करने के बाद एक एक करके आराम से सेट करना है सबको, ठीक है। तो ये हो गया आपका CPU का पूरा पार्ट्स, जो कि क्या होता है इसमें असेंबल किया जाता है, ठीक है। और बाद में जब इसमें आप क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पावर सप्लाई इसमें दे दिया। पावर सप्लाई देने के बाद जब हम इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद अब यहाँ पे पावर एक ये होता है, पावर बटन होता है, ये वाला पावर बटन क्या होता है, दबाना होता है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये USB पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 नीचे में है और यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज क्या होता है कि यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं USB पोर्ट का, इस तरीके से यहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। और ऑडियो जैक और माइक जैक यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है आपका रिफ्रेश बटन होता है। अगर बाय द वे आपका सिस्टम अचानक से कभी फंस जाता है, माउस कीबोर्ड वगैरह काम नहीं करता है, तो आप रिफ्रेश बटन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका CPU का पूरा एक्टिविटी। मेन पार्ट आज आपने देखा CPU का ब्रेन, जो कि देखने से लग रहा था, पहले से बोलते थे ये ब्रेन होता है, लेकिन आज वाकई में आप लोगों ने देखा कि ये CPU का ब्रेन होता कहाँ पर है। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से किया जाता है इसमें असेंबल। तो जो मेन चीज होता है, इसका ब्रेन जहाँ पे होता है वो छिपा हुआ होता है। जो कहाँ पे छिपा होता है, ये जो फैन है कूलिंग फैन के नीचे होता है। अब कूलिंग फैन के नीचे क्यों रखा गया है इसको, ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर ठंडा नहीं होगा तो ये खराब हो जाएगा, जल करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। आज आपने ऑपरेशन CPU देखा आपने, है ना। अब तो इसका ऑपरेशन कर ही लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए एक दिन और हम बताएंगे, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम है, नहीं समझ में आया होगा, या अगर कोई डाउट है अभी किसी में तो हाँ, एक दिन किसी से बुलाएंगे और कहेंगे कि चलिए गर्ल्स के लिए आप बताइए, बॉयज के लिए अलग बताएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं आपकी हेल्प के लिए हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन आप जब किसी कंपनी में जाएंगे, हालांकि कंपनी में जब जाते हैं लोग तो वहाँ पे पहले दिया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है, तब वहाँ पे काम किया जाता है। हालांकि कंपनी में जरूरी थोड़ी है कि आप सब लोग कंपनी में काम करेंगे ही। अगर बाय द वे आपका पर्सनल कंप्यूटर है और उसमें ही खराबी आ जाता है तो फिर क्या करेंगे,
जैसे अगर आपका कूलिंग फैन खराब हो गया तो आप खुद से भी तो चेंज कर सकते हैं ना। अगर एसएमपीएस आपका चेंज खराब हो गया है, जैसे हम कई बार आपके सामने में भी एसएमपीएस इसका उसमें और उसका इसमें लगाए हैं, लगाए ना, तो इस तरीके से आप भी एसएमपीएस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, रैम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, खुद से सारा कुछ कर सकते हैं, एसएसडी कार्ड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? डाउट है कुछ? चलिए ठीक।